चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार ITI प्रवेश परीक्षा अभी तक आपको जानकारी मिल गई होगी, नहीं तो हम बता देने वाले हैं। सबसे बड़ा बात हम इस मुद्दे पे करेंगे कि नंबर कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इस बार ही हमको सिलेक्शन लेना है 2025 में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिहार ITI के बारे में, उसके बाद हम नंबर पे आएंगे। इसमें जो फीस लग रहा है, सबसे पहले ये जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 मिनट का समय। 6 मार्च 2025 से चालू हो गया है। 7 अप्रैल 7 अप्रैल तक ये फॉर्म भराएगा आपका। एक पॉइंट ये हो गया, और सारे डेट हैं उसको आप जान लीजिए। जो महत्वपूर्ण है, एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा शुल्क 8 अप्रैल 8 अप्रैल तक आप इसका जमा कर सकते हैं राशि। आवेदन सुधारने की तिथि, अगर आवेदन में नाम, डेट ऑफ बर्थ या किसी प्रकार की गड़बड़ी होता है तो 10 से 13 अप्रैल के बीच सुधार कर सकते हैं। आगे बात करें हम एडमिट कार्ड अपलोड की तिथि, तो एडमिट कार्ड को अपलोड आप 28 अप्रैल तक में देख सकते हैं। लमसम में कि मतलब अप्रैल माह में आपका एडमिट कार्ड आ जाने की संभावना है। और मई 11 परीक्षा का तिथि भी दिया गया है कि परीक्षा 11 मई के आसपास होगा, तो 11 मई को लिया जा सकता है या उससे कुछ डेट आगे संभावित दिया है तो बढ़ाया जा सकता है समय अनुसार, जो भी हो। तो ये डेट महत्वपूर्ण डेट थे, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम आ जाते हैं कि जो जनरल से आते हैं या OBC से या EWS, तो उनको 750 रुपया लगेगा। SC ST वालों के लिए 100, और जो दिव्यांग है उसको 430। और फॉर्म जो भराएगा 10th लेवल पे है, 10वां क्या हुआ रहना चाहिए, और उधर जितना भी आप डिग्री लिए हैं, 12th है, ग्रेजुएशन है, उससे मतलब नहीं है। 10वां क्या हुआ रहना चाहिए और 14 साल पूर्ण जाना चाहिए। 14 साल कब तक में पूरना चाहिए, 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त तक पूर्ण जाना चाहिए। 1 अगस्त से ज़्यादा होगा तो नहीं लिया जाएगा। जैसे कि अगर 10 अगस्त की बात करें कि 10 अगस्त 2025 को किसी का 14 साल पूर्ण रहा है या 2 अगस्त को पूर्ण रहा है, तो एक दिन ज़्यादा हो जा रहा है। 1 अगस्त तक यहीं तक लिया गया है कि यहाँ तक में आप 14 साल के हो जा रहे हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं आप, क्योंकि मई तक में एग्जाम ही होगा, फिर एडमिशन होगा, तो इसीलिए वहाँ तक डेट दे दिया है। अब आगे बात करें हम, इसके फायदे जान लीजिए। बिहार ITI के फायदे कहाँ कहाँ पर बेनिफिट होता है। टेक्निकल डिग्री ITI, बिहार ITI, तो आपको रेलवे में काम आएगा। रेलवे में आपको अलग अलग वैकेंसियों में, ग्रुप डी वगैरह में आपको बेनिफिट मिलेगा। जो ITI नहीं किया है और आप ITI किए हैं, और ITI के साथ इसी तरह आता है हर साल सालाना जॉन वाइज रेलवे से। ITI किए रहेंगे तब अप्रेंटिस वगैरह निकलता है। अगर रेलवे से कर लेते हैं तो आपको कुछ बैलेंस भी देगा वो करने के दरमियान 1 साल के दौरान। और जो है आपको जो डिग्री मिलेगा उससे आपको ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, कम नंबर रहेगा और आपको पहले ले लिया जाएगा। अब हम रेलवे के अलावा बिहार में बिजली विभाग या जहाँ भी टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत होती है, उन सभी जगहों में आपको फ़ायदा होगा, ये बात जान लीजिए। टेक्निकल डिग्री लेने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम स्कोर पे आते हैं। 2 घंटा 15 मिनट का समय है, और इसमें एक ट्रेड्स है मैकेनिकल का, तो उसमें 17 साल होना चाहिए आपका। तो ज़्यादातर तो जो 10th किए हुए रहते हैं वो भी भरते हैं, लेकिन ज़्यादा निकलने का संभावना उन्हीं का होता है जो कंपटीशन वगैरह की हैं। उसका कारण बताएंगे आपको, जो इसमें स्कोर का कारण है। तो उसका मेन कारण यही है, जैसे मैथ से 50 क्वेश्चन आया, GK से 50, और साइंस से भी 50 क्वेश्चन आया, तो टोटल 150 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, तो 300 नंबर का हुआ। तो कारण यही है कि जो कंपटीशन का तैयारी दे रहा है उसका जीके बेहतर हो जाता है।
मैथ बना रहा है तो वहाँ भी आपसे ज़्यादा मारेगा, सब 50 में 50 मारने का क्षमता रखता है, साइंस मार देगा तो वो आगे निकल जाता है। तो आपको भी 2 महीना में ऐसा मेहनत करना है, और सारे क्वेश्चन ये बात जान लीजिए कंपटीशन में सबका स्तर 8 9 10, 9th और 10th का गणित का एडवांस देखिएगा, उसी से एसएससी एसएससी सीजीएल रेलवे सारी चीज़ों में पूछा जाता है। एडवांस मतलब वही त्रिकोणमिति 6 लेसन जो है 10th में, त्रिभुज है, क्षेत्रफल है उससे संबंधित, और वृत्त वगैरह के बारे में है लेसन, तो वही सब एडवांस। तो स्कोर बढ़ाना है तो सबसे पहले गणित पे आ जाते हैं कि 50 है तो इसमें 45 46 ऐसे नंबर कैसे लाएं। इसमें काम, द्विघात समीकरण, बहुपद, प्रायिकता, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, यही सारे पूछे जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक लेना है। अगर बिल्कुल भी नए हैं तो क्वेश्चन बैंक लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए और मारिए। अगर एक सेट आप मारते हैं तो उसको देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मेरा कितना छूट रहा है। तो उस लेसन को आप जा करके यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जैसे मान लिया लाभ हानि से मेरा प्रश्न आया, ये छूट गया, तो वहां से आप उसको 1 से 2 दिन में ही कंप्लीट कर लीजिए। खूब डीपली मतलब खूब हार्ड प्रश्न को नहीं बनाया जाएगा, नॉर्मल प्रश्न रहता है तो इसको कंप्लीट किया जा सकता है। इसी प्रकार हर एक टॉपिक को, द्विघात समीकरण, बहुपद कैसे चिन्ह है, भारतीय भवन है, आप देखे होंगे उसमें पूरा थ्योरी दिया रहता है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव 10 रहता है। तो इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करके किताबों से और यूट्यूब में वीडियो देख के, जहाँ हमको परेशानी है उसी चीज़ के लिए सर्च करके, बहुपद के बारे में जानना है तो बहुपद को आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो उसके बारे में जानकारी हासिल करके आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा नंबर आपका है जीके। जीके में लूसेंट वगैरह देखे होंगे, लूसेंट जीके आप, तो उसमें अंत में विविध है, और हर एक इतिहास भूगोल कुछ भी हो तो उसमें लाल बॉक्स वाला सब रहता है, और विविध ही सबसे ज्यादा है। विविध को आपको पढ़ जाना है, 2 3 4 5 बच्चों के बीच ग्रुप बना करके उसको याद करके आना है, पूछना है एक दूसरे से, उससे तेजी से हो जाएगा। तो इससे जीके कंप्लीट हो जाएगा। और एनसीईआरटी किताब जो आप पढ़े भी होंगे 10th में, 9th में, 8 में, तो उनके अभ्यासों को देख लेना है। उसका भी जल्दी जल्दी देखने का मेथड है। आप मान लीजिए 9th का हमारी दुनिया किताब निकाले, भूगोल जो कहते हैं, उसमें पहला लेसन है, पूरा डिटेल पढ़ने में समय लग जाएगा, लेकिन वही लेसन को सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे, 9th लिख करके उस पार्ट का नाम लिख देंगे तो उसके अभ्यासों का आंसर आ जाएगा। और अभ्यास में भी उतना प्रश्न रहता है कि वो काफ़ी ज़रूरतमंद रहता है। अभ्यास में मिलान करने वाला, फिल इन द ब्लैंक्स और ऑप्शन वाला प्रश्न रहता है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और उसमें पीला पीला बॉक्स एनसीईआरटी में हर जगह रहता है, उसको पढ़ लेना। तो एक बार पढ़ने में लेट लगता है, दोबारा पढ़ने में लेट लगता है, रिवीजन करने में लेट नहीं लगता है। एक ही चीज़ को बार बार किसी को भी रिवीजन करने का मन नहीं होता है, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र। आप उसको जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा मजबूत होते जाएगा वो। अब आते हैं साइंस में। साइंस में अगर हम बात करें तो भारतीय वन पढ़िए, 9वां का 10वां का पढ़े होंगे। किसी भी लेसन, किसी भी पार्ट को पढ़ने के बाद उसका संक्षेप वर्णन एक पूरा पेज में रहता है, थोड़ा थोड़ा लाल कलर का, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो सारे ऑब्जेक्टिव को रिवीजन कीजिए, लाल वालों को पढ़िए। अब एक बार पढ़े, दूसरा रिवीजन कर रहे हैं तो फिर थोड़ा भीतर भी जाइए। और साइंस में प्रकाश लेसन से ज़्यादातर प्रश्न आ सकते हैं। विद्युत, तो फिजिक्स को सबसे पहले चार्ट जाना है, और केमिस्ट्री पढ़ लेना है, कार्बन वगैरह सारे चीज़ों को तो पढ़ना ही है। और बायोलॉजी के क्वेश्चन हम नाम मात्र के आते होंगे, अगर आते होंगे तो इक्का दुक्का दे दिए, क्योंकि ये टेक्निकल डिग्री है तो इसमें उसका रोल तो है नहीं। तो मैथ को बनाना है तो बार बार रिवीजन करना है, और जिस पार्ट में अटक रहे हैं जब प्रैक्टिस से 2 दिन 3 दिन में लगाएंगे और क्वेश्चन बैंक लगाएंगे आईटीआई का, तो उससे पता चलेगा कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का छूट रहा है, काम का सवाल छूट रहा है कि एक व्यक्ति इतने दिनों में काम पूरा करता है, 2 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा। तो इससे उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके हम जल्दी जल्दी अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आप कोर्स के पीछे भागिएगा, एक कोर्स है तो वो संभव नहीं। अब किसी को ना के बराबर जानकारी है तो वो ये 2 माहों में सिलेक्शन भी नहीं ले पाएगा, तुरंत 2 माह में थोड़ा ना आप बन जाइएगा। यही है कि हल्का फल्का तैयारी किए हैं, मेहनत किए हैं, तभी आप और ज़्यादा नंबर को बढ़ा सकते हैं। कोई 10 नंबर पे 10 नंबर 20 नंबर ला रहा है, उसको उसको अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 50 60 नंबर लाने में टाइम लगेगा, लेकिन कोई 40 नंबर ला रहा है तो वो जल्दी कर लेगा। तो जो 10th को 9th को जानते हैं, थोड़ा मन लगा के कभी पढ़े थे
लेकिन भूल गए हैं, तो वो जल्दी से जल्दी स्कोर कर पाइएगा। और बिल्कुल भी बेस खराब है तब फिर संभव नहीं है। तो यही तरीका है, बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन बैंक उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर नहीं भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन ये देखना है मेरा जीके में, साइंस में, मैथ में कहाँ पर छूट रहा है, उस टॉपिक को जाकर के किताब से उल्टाना है, तब जाकर के आपका काम तमाम ITI का कर पाइएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।